हेलो टीआर बॉस फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। डे 10 के लिए मेरी मम्मा ने मुझे दी अपनी 35 ईयर्स ओल्ड साड़ी। एंड इस साड़ी के साथ काफ़ी सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं उनके। ये पहला गिफ्ट है जो पापा ने शादी के बाद मम्मा को दिया है। और ये उन्होंने बताया है कि उस टाइम पर 400 समथिंग कुछ पे किया था इस साड़ी के लिए, बट आज भी ये साड़ी बहुत खूबसूरत है। तो काफ़ी सारी साड़ी मम्मा ने मुझे दिखाई, उसमें से मुझे ये पसंद आई तो मैंने ले ली। बट एक चैलेंज ये था, इस साड़ी को कट नहीं करना है बट इसका लुक चेंज करना है। तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट टाइप की रफ़ल ऐड करके इसको रफ़ल साड़ी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है जॉर्जेट। 3 मीटर फैब्रिक है, 3 रफ़ल्स मैंने निकाली हैं और 3 बार फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। तो मेरे पास ये 3 लेयर्स हैं जिसको इस तरीके से पैटर्न में कट करके रफ़ल निकाल रही हूँ मैं। एंड ये जो रफ़ल है ऑलमोस्ट हमारी 5.5 मीटर निकलेंगी, यानी कि 5 मीटर की हमारी साड़ी होती है और 1 मीटर का दुपट्टा साइड रहता है, पल्ला साइड रहता है, उधर लगाएंगे। तो इस तरीके से रख के आप कट कर लीजिए। एंड ये क्योंकि फोल्ड तो हो नहीं सकती है तो इसको हमें पीको ही करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसे पीको खुद से कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन है तो, या फिर आप बाहर किसी बंदे को दे देना, वो आपको करके पीको दे देगा। वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, जैसे मैं गोल गोल घूम रही हूँ उसी तरीके से गोल गोल उसकी कटिंग हुई है। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप निकाल के अलग कर देना। एंड इस तरीके से रफ़ल हमारी बन जाएंगी। एंड बहुत ही प्यारा सा पैटर्न तैयार होता है इन रफ़ल से। तो आप चाहें तो कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हैं। रफ़ल का यूज़ करना आपको आना चाहिए, कटिंग इसी तरीके से की जाती है। अब यहाँ पर पीको मशीन का यूज़ कर रही हूँ, उषा की मशीन है और काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस होते हैं। पीको, इंटरलॉक एंड जिगजैग, काफ़ी सारे स्टिच हैं। आई गेस 14 स्टिच हैं इसमें डिफरेंट टाइप के, जिनसे आप तरह तरह के डिज़ाइन भी रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो फ्लेयर वाला पार्ट है जहाँ पर ज़्यादा घेरा है उसको हम पीको कर रहे हैं और अंदर वाला जो साइड रहेगा उसको मिलाकर तीनों रफ़ल एक साथ जो अटैच की हैं मैंने, तो तीनों को बराबर साथ में रखेंगे और बाद में तीनों को इंटरलॉक कर देंगे। ठीक है। एंड जो सर्कल हमने बना के कट किया है ना प्रॉपर, उसमें जो अंदर की तरफ जैसे जितना ज़्यादा सर्कल रहता है उसमें फ्लेयर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे बाहर की तरफ आते जाता है फ्लेयर कम होता चला जाता है। यहाँ पर तीनों रफ़ल्स को हमने साथ में रखा है और इनको स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले तीनों को स्टिच कर लीजिए फिर लगा लीजिए, या फिर आप चाहें तो तीनों को अलग अलग करके पहले स्टिच कर लीजिए दैन उसके बाद इंटरलॉक कर लीजिए। तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे करना है। आप इसके साथ में ब्लू कलर का भी रफ़ल बनाते तो भी अच्छा लगता, तो आपको थोड़ा सा कलर्स के साथ भी खेलना आना चाहिए। कलर्स के लिए एक अलग से क्लास मैं सोच रही हूँ कि आपको दे दूँ, कलर थ्योरी है और उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से कलर एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब उनको आप पेयर नहीं कर सकते, उनका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता है। तो अगर एज सच किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसे शूट करने के लिए। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो किसी को ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है। अब रफ़ल ऐड करने के बाद, क्योंकि हमने रफ़ल जॉर्जेट की ऐड की हैं, उससे उतना ज़्यादा फ्लेयर आएगा नहीं रफ़ल्स में, चाहे कितना भी ऐड कर लो। तो यहाँ पर मैंने हार्ड नेट ली है। एक आती है हमारी बटरफ्लाई नेट जो कि मोस्टली यूज़ होती है ब्राइडल ड्रेसेस में, ब्राइडल दुपट्टा वगैरह में और बेबी फ्रॉक्स में भी होती है। बट जहाँ पर हम टुले बनाते हैं, ज़्यादा फैदर और फ्लेयर ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पर हम इस तरीके की हार्ड नेट यूज़ करते हैं। तो जब भी मैंने प्री वेडिंग आउटफिट्स बनाए हैं तो वहाँ पर इसी तरीके की नेट का यूज़ किया हुआ, क्योंकि हार्ड होती है तो इससे प्लीट्स थोड़ी उठकर बाहर आती हैं और अच्छा खासा फ्लेयर दिखने लगता है। छोटे छोटे प्लीट्स बना लीजिए और उनको साथ में स्टिच करते चले जाएं। इस तरीके से मैंने और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। आई विश काम इतने स्पीड से हो पाता तो एक दिन में काफ़ी सारी ड्रेसेस स्टिच हो पाती। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं वीडियो शूट करती हूँ और इसमें मैं ही डिज़ाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना है और कितना मेज़रमेंट लेना है, कितना मार्जिन रखना है। वो जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको ही पता होता है। इसलिए जब मेरा स्टाफ काम करता है तो उनकी वीडियोस मैं शूट नहीं करती हूँ। कोशिश मैं करती हूँ कि मैं ही बनाऊँ और मैं ही उसको वॉइस ओवर करके आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली मैंने किया क्या है। इस तरीके से रफ़ल्स क्रिएट कर लेंगे और ये भी आपको रफ़ल्स क्रिएट करके टोटल 5.5 मीटर चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमने ऐड किया है ना अभी रफ़ल्स राउंड वाली,
जॉर्जेट वाली, वहीं पर हमें ये वाली रफ़ल भी ऐड करनी है, ठीक है। और अगर आपको लुक और ज़्यादा अच्छा करना है, आप फेदर्स भी ऐड कर सकते हो। फेदर भी बड़ी ट्रेंडिंग है और प्यारी लगती हैं, बट हाँ ये है कि इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर परचेज़ करनी है तो मुझे बता देना, मैं दे दूँगी, जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, तो वहाँ से आप ले सकते हो फेदर। इस तरीके से रफ़ल्स बनाकर उनको ऐड करना और लगाना एक अलग ही मज़ा है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लगा दी हैं, ये पल्ला साइड है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत छोटी छोटी सी रफ़ल बनानी है। यहाँ पर मैं कुछ और भी बनाना आपको सिखा रही हूँ जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। आई थिंक ये वाली वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले 2 इंच चौड़ा आप नेट ले लीजिए और उससे छोटी छोटी रफ़ल्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर गैदर करके भी बना सकते हो आप, या फिर प्लीट्स बनाकर भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए छोटी छोटी प्लीट्स बना रहे हैं, कहीं पर गैदर कर रहे हैं, कहीं पर प्लीट्स बना रहे हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे करते हैं, बट अच्छा खासा फ्लेयर आ जाए उस तरीके से आप बनाइए। तो यहाँ पर 2 मैं बना रही हूँ और 2 बना रही हूँ दोनों हाथ के लिए। ये थोड़ा सा हैंड एसेसरीज़ जो होती हैं लुक एनहांस करने के लिए मैं वो बना रही हूँ। तो जैसे मैंने रफ़ल बड़ी वाली डाली थी, वही रफ़ल मैंने अपनी रिस्ट की मेज़रमेंट लेके उतनी काट कर ली थी और फिर उनके ऊपर ये छोटी ऐड कर दें। देखिए यहाँ पर मैं अभी हैंड एसेसरीज़ नहीं बना रही हूँ, यहाँ पर अभी भी जहाँ पर लाइंस बनी हुई हैं साड़ी में, मैं और छोटी छोटी रफ़ल्स ऐड कर रही हूँ जिससे लुक और अच्छा आ जाए और 3D इफ़ेक्ट आने लगे। 3D इफ़ेक्ट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि आउटफिट में क्या होता है। तो इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। और मैंने यहाँ पर टोटल 2 इधर साइड में है, 2 पल्ला के उधर साइड में है, तो टोटल 4 रफ़ल्स हमने लगाई थी। और दुपट्टा तो बहुत प्यारा सा है इसका, बहुत प्यारा सा लुक आ रहा है। पहन के भी दिखाऊंगी आपको साड़ी, और बहुत ही प्यारी है। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने रफ़ल्स लगाए हैं और कितना प्यारा सा, टच करने में भी ना बहुत अच्छा सा लगता है। तो चलिए अब हैंड का जो मैं आपको बता रही थी, इस तरीके से हमने ऐड करनी है छोटी रफ़ल। जो पहले मैं प्लीट्स बना रही थी उसी प्लीट्स के ऊपर आपको इस तरीके से छोटी रफ़ल ऐड करनी है। ये हमारी रिस्ट पर आएगा और जो आगे की तरफ है ये फिंगर्स की तरफ आ जाएगा, जो आगे का फ्लेयर है। तो दोनों साइड में ऐड करके, दोनों साइड आपको एक डोरी भी बना के ऐड करनी है। मैंने नेट की ही बनाई है जिससे कि मैं उसको बांध सकूं। और ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, जितनी चाहे आप उतना कर। आप यहाँ पे कलर्स के साथ भी खेल सकते हो, डिफरेंट कलर भी ले सकते हो, रेड ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, जो भी आपके आउटफिट से मैच हो रहा हो वो कलर भी ले सकते हो। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर ही लिया है क्योंकि ब्लैक कलर का नेट ही मेरे पास इस टाइम पर था, एंड ये नेट में ही निकल के आएगा। सी इस तरीके से इसका लुक आएगा, बहुत ही प्यारा सा है। और आप चाहें तो किसी और ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं। आई थिंक अगर आप कुछ वुलन पहन रहे हो, फुल स्लीव्स में पहन रहे हो, तो उसके नीचे भी पहनोगे तो अलग से ही लगेगा कि कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर हमने सीक्वेंस लिया है, 5.5 mm सीक्वेंस है, यानी कि जो इसमें सितारा वर्क हो रखा है उसमें सितारे का जो साइज़ है वो 5.5 mm है। और इस तरीके से ब्लाउज़ भी हमने रेडी किया है। ब्लाउज़ स्पैगेटी में बनाया है। स्पैगेटी का ब्लाउज़ का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है। स्पैगेटी में इसका हमने ब्लाउज़ बनाया है। एक शोल्डर पे हमारा पल्ला आ जाएगा, बट दूसरे शोल्डर पर कुछ डिफरेंट करने के लिए हमने रफ़ल्स ऐड कर दी हैं। जो रफ़ल्स मैंने पहले बनाई थी वही बड़ी रफ़ल्स हमने 1 शोल्डर साइड में स्टिच की हैं, और उस रफ़ल के ऊपर से फिर हमने छोटी वाली रफ़ल्स स्टिच कर दी। तो इसलिए वो एक ना फ्लावर का लुक दे रहा है, अच्छा खासा लुक है शोल्डर पर, मतलब एक पैटर्न क्रिएट होके आ रहा है वो शोल्डर पर, इसीलिए आ रहा है। आप इसको एक बार और स्टिच कर लेंगे और सिक्योर कर देंगे। एक्चुअली आप चाहें तो इस तरीके का टॉप भी तैयार कर सकते हैं किसी स्कर्ट के साथ, या फिर ट्रैप स्कर्ट के साथ, पैंट के साथ पहन सकते हो, डिफरेंट लुक आएगा। एंड कलर के साथ भी आप खेल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ दे देती हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये भी बना सकते हो। तो वो सब ये है कि आप कैसे बनाओगे वो चीज़ मैंने बता दी। अब आगे क्रिएटिविटी आपको अपनी दिखानी है। तो अगर आप मुझसे सीख के कुछ भी बनाते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली मैं उसको फीचर करूँगी अपने पेज पर, आपको टैग भी कर दूँगी, क्योंकि अगर आप लोग सीख रहे हो तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमारा 1 शोल्डर तैयार हो चुका है। एक शोल्डर पर हमने कुछ नहीं करा क्योंकि उस शोल्डर पर हमारा साड़ी का पल्ला जाएगा। बट अगर ये मेरा साड़ी का ब्लाउज़ नहीं होता तो फिर मैं दोनों पर सेम चीज़ क्रिएट करती या फिर इसको 1 शोल्डर ब्लाउज़ बनाती। तो जब मैंने बनाया था तब मैंने नहीं सोचा था कि शोल्डर पर कुछ करना है, बट बाद में मेरे दिमाग में आया। चलिए बात ख़त्म करते हैं, फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। इस तरीके से
एक शोल्डर पर हमारा ये पैटर्न है, एक शोल्डर पर हमारे ब्लाउज़ का दुपट्टा है। और कमेंट में तो आप ही लोग बताओगे कि ये आउटफिट आपको कैसा लगा। एंड हाँ, मैंने ये वीडियो मम्मा के साथ शेयर किया था, उनको बहुत पसंद आई। मतलब उनको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं इस साड़ी का कुछ कर भी सकती हूँ। चलिए मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑल।